आरोपी तो कपिल मिश्रा भी था। शुरुआत किसने करी? मौजपुर चौक की रेड लाइट पर किस तरीके से दंगे। आम आदमी पार्टी ये पापियों की पार्टी बन चुकी है दिल्ली के अंदर, और इसको उखाड़ फेंकने का काम देख लीजिए आप। मुश्ताबाद में ताहिर हुसैन को तुरंत आरोप भी सिद्ध नहीं हुए थे, सजा भी नहीं हुई थी, उससे पहले ताहिर हुसैन के ऊपर कार्रवाई करके पार्टी से निकालने का काम करा है। क्यों? देखिए, संभल की हिंसा पर क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कर्तव्य नहीं बनता था कि मैं वहां के लोगों के लिए बात करूं? ताहिर हुसैन की बात आती है तो चुप हो जाते हो, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया की बात आती है तो घर घर धक्के खाते हो। जब बात आती है ना आवाज उठाने की तो एक ही आदमी नजर आता बोलता हुआ, जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। बाकी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जी ने कहा था कि मेरी सफों के अंदर मैं उन गद्दारों से नहीं लड़ सकता। में इलेक्शन का दौर शुरू हो चुका है और जगह जगह तमाम पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट उतारने के लिए प्रचार और प्रसार भी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, और वहीं अब AIMIM भी अपना कैंडिडेट उतार चुकी है। मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन को टिकट मिला है और यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद हैं। लेकिन मुसलमानों के लिए सारी पार्टियां जो हैं, चाहे कोई भी हो, जो कहती है ना हम सेकुलर है, कोई सेकुलर नहीं है। मुसलमानों की जब बात आती है ना आवाज उठाने की तो एक ही आदमी नजर आता बोलता हुआ, जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। बाकी सबके मुंह में फेविकोल जम जाता है। आप देखिए, संभल की हिंसा पर क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कर्तव्य नहीं बनता था कि मैं वहां के लोगों के लिए बात करूं? जिस तरह कलाम पाक की बेगुरमती करी गई उनके एक विधायक द्वारा, और जब न्यायालय द्वारा 2 साल की उन्हें सजा दी जाती है, उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल पार्टी से उन्हें नहीं निकालते हैं। देख लीजिए आप, मुश्ताबाद में ताहिर हुसैन को तुरंत आरोप भी सिद्ध नहीं हुए थे, सजा भी नहीं हुई थी, उससे पहले ताहिर हुसैन के ऊपर कार्रवाई करके पार्टी से निकालने का काम करा है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान था। और मैं पूछना चाहता हूं कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, आम आदमी पार्टी ये पापियों की पार्टी बन चुकी है दिल्ली के अंदर, और इसको उखाड़ फेंकने का काम ये सिलमपुर की जनता करेगी इंशाअल्लाह आने वाले टाइम। अब ये आरोप लग रहे हैं कि उनका भी ये कहना है कि ताहिर हुसैन को टिकट दिया जो दिल्ली दंगों में आरोपी था। भैया, आरोपी तो कपिल मिश्रा भी था। शुरुआत किसने करी? मौजपुर चौक की रेड लाइट पर किस तरीके से दंगे भड़काने का काम करा? आप बताइए भाई। आरोप तो अरविंद केजरीवाल पर भी थे, आरोप तो मनीष सिसोदिया पर भी थे। क्यों तुमने दिल्ली के दंगे रोकने का काम नहीं करा? अरे वो व्यक्ति तो लगातार फोन करता रहा और लोगों को बचाने का काम करा, लेकिन किस तरीके से एजेंडे द्वारा इन लोगों ने उसे फंसाने का काम करा। लेकिन ये मुस्तफाबाद की भी जनता और सिलमपुर की जनता और पूरी दिल्ली के अंदर जहां मुसलमानों की अपनी दम पर हम सीट जिताने का दम रखते हैं, उन हर सीट पर अब एक नए तरीके से आवाज उठाने का काम कर रहे हैं लोग। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, जिस तरह आज इम्तियाज जलील साहब आए, देखिए जब तक MIM के बड़े लीडर हर सीट पर भागा दौड़ी नहीं करेंगे, जब तक पार्टी के लिए एक अलग तरीके से काम नहीं हो सकता। क्योंकि कैंडिडेट जो होता है, हम देखते हैं MIM के अंदर नए नए लोग जुड़ते हैं। वो क्यों? क्योंकि हर आदमी हर पार्टी से तंग होकर आता है, चाहता है। और ये जो जितनी भी और पार्टियां हैं ना, ये लोग सिर्फ मुसलमानों का वोट लेते हैं, और मुसलमानों का वोट लेकर किस तरीके से उन्हें वोट बैंक की राजनीति बनाकर उनके हक में आवाज उठाई नहीं जाती। आज अरविंद आज वो जो सत्ता में बैठा है ना, 70 सीट 62 सीट, इसमें मुसलमानों का बहुत योगदान है। जिस तरह मुसलमानों ने से प्यार मोहब्बत मौलाना साहब को कोरोना बम बताने का काम करा है, इस कौम के लिए आवाज नहीं निकलती। ताहिर हुसैन की बात आती है तो चुप हो जाते हो, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया की बात आती है तो घर घर धक्के खाते हो, जगह जगह अनशन करते हो, कहते हो जेल का जवाब वोट से देंगे। और जब ताहिर हुसैन किसी मुसलमान की बात आती है तो चुप हो जाते हो। फिर कहां चला जाता तुम्हारा सेकुलर पना? क्यों आवाज नहीं उठाते मुसलमानों के लिए? तो ये जितनी भी पार्टियां हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वही काम करती आई हैं। जिस तरह आज मुसलमान परेशान हर जगह हो रहा पूरे मुल्क के अंदर, उसी चीज को देखते हुए इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर हम अपनी क़यादत को मजबूत करने का काम करेंगे। अच्छा, इम्तियाज जलील की बात करी आपने। इम्तियाज जलील तो अपनी सीट खुद ही नहीं बचा पाए महाराष्ट्र। देखिए क्यों नहीं बचा पाए। इम्तियाज जलील साहब ने क्या कहा था? शेर सुना था आपने वो, कि उन्होंने कहा था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जी ने कहा था कि मेरी सफों के अंदर मैं उन गद्दारों से नहीं लड़ सकता, मैं 1000 दुश्मनों से तो लड़ सकता हूँ। ये बहुत कम बात में उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी थी। अब 100 आदमी यहाँ खड़े हो जाए मुसलमान और विपक्षी एक खड़ा है, तो भैया कौन जीतेगा?